तो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज वाली क्लास में हम लोग कर रहे हैं डिबेंचर। डिबेंचर शेयर कैपिटल के जैसा ही होता है। आपके एग्जाम में मिनिमम 9 मार्क्स का और मैक्सिमम 12-15 कितने मार्क्स का चले जाएगा नहीं पता। इस साल में जो आपका एग्जाम हुआ था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये बहुत अच्छे नंबरों का आया था और ऑलमोस्ट 6 नंबर के बड़े क्वेश्चंस के साथ भी अब कंप्लीट करने लगा है। तो डिवेंचर आसान चैप्टर है अगर जिसको शेयर कैपिटल आता है, और जिसको शेयर कैपिटल नहीं आता वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जय श्री राम बोल के बेटा। ठीक, चलो थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। बैकग्राउंड, आपको ये बैकग्राउंड सुनना होता है बेटा। आपको ये बैकग्राउंड सुनना होता है, नोट नहीं करना होता है। जिसको बैकग्राउंड समझ में आएगा उसको चैप्टर समझ में आएगा। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी है, ये है कंपनी। अब क्योंकि कंपनी फ्लोट ही होती है पब्लिक का पैसा लेके काम करने के लिए, तो इन्होंने पब्लिक से कहा कि पब्लिक आप मुझे पैसा दे दो। तो इन लोगों ने कंपनी को पैसा दे दिया, ये देखो पैसा दे दिया। लेकिन कंपनी ने उनको कहा कि तुमको ना रिस्क रहेगा। रिस्क इस चीज का रहेगा कि जो तुमने मुझे पैसा दिया है, कल को तुम्हारे पैसे 4 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी हो सकते हैं और आपका पैसा जीरो होकर डूब भी सकता है। तो इसमें से कुछ लोग अलग हो गए। वो कहते हैं कि सर हमारा पैसा बड़ा प्रीशियस है, हम तुमको डुबा नहीं सकते, हम उन पैसों को डुबा नहीं सकते, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक और स्कीम है। अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा 100x हो जाए, 100x हो जाए या जीरो हो जाए, तो आप हमारी कंपनी का इक्विटी परचेज कर ले। अभी जो हम लोग शेयर कैपिटल पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चाहिए सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी किस चीज की, तो कहते हैं कि सिक्योरिटी अपने को चाहिए दो चीजों की सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नंबर 1, सर सिक्योरिटी नंबर 1 की मुझे ना रेगुलर इनकम चाहिए। अभी रेगुलर इनकम कौन देता है? रेगुलर इनकम कौन देता है? अगर मैं अपना पैसा लेके बैंक में चला जाऊं, तो बैंक क्या कहता है, अपने को 4%, 5%, 6% का इंटरेस्ट एनुअल देता है। तो वो हो गई रेगुलर इनकम। अब कंपनी ने भी कहा कि हम तुमको रेगुलर इनकम देंगे, एनुअल इंटरेस्ट देंगे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि भैया बैंक भी तो देता है, फिर हम तुम्हारे पास क्यों इन्वेस्ट करें? तो कंपनी कहती है देखो, बैंक तुमको 5% देता है ना, मैं तुमको 10% का इंटरेस्ट देंगे, और दूसरी सिक्योरिटी चाहिए कि जब भी आपकी कंपनी क्लोज होने को आ जाए, वाइंड अप होने को आ जाए, तो आप हमारा कैपिटल जिसको यहां पे प्रिंसिपल बोला जाता है, आप हमारा कैपिटल जिसको प्रिंसिपल बोलते हो, आप वो रिटर्न कर दोगे, बोलो बात समझ में आ गया? तो अब जो ऐसे लोग होंगे जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं पर वो कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि बैंक के मुकाबले कंपनी आपको 10% दे रही है, बैंक आपको 5% दे रही है, तो हल्का सा रिस्क है कि कल को कंपनी इतनी वाइंड अप हो गई कि कुछ भी देने को नहीं बचा, तो शायद आपका पैसा डूब जाए, लेकिन वैसे आपका पैसा सिक्योर रहेगा। तो इन लोगों को बोला गया डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसा दे दिया इस शर्त पे कि आप हर साल उनको इंटरेस्ट पे करोगे। बोलो कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आप होते तो आप पैसा किसी कंपनी में कहां इन्वेस्ट करोगे? इक्विटी में लगाओगे या डिवेंचर में लगाओगे? मुझे सोच के बताना, अपने अपने व्यूज बताना, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। हाँ जी मैडम, आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी में या डिवेंचर्स में? इक्विटी में मैडम आप, इक्विटी। अभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे ना बहुत सारे ऐड आते हैं, जो ऐड आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। अब जो म्यूचुअल फंड है वो भी 3 तरीके का हो गया। म्यूचुअल फंड ने बोला कि अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा, हम आपसे पैसा लेके इक्विटी में लगा देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो लेस रिस्क लेना तो आप डिवेंचर ले लेना। तीसरा वाला बाद में डिस्कस करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो इसका मतलब आप सब मुझे बहुत रिस्की लोग लगते हो। रिस्की, जिसको रिस्क लेना, अपना पैसा डबल करना है, 10 टाइम्स करना, 100 टाइम्स करना। अब आप सब बच्चों ने शार्क टैंक इंडिया भी देखा हुआ है ना? शार्क टैंक इंडिया में वो जो जजेस बैठे रहते हैं, जो अपने आप को शार्क कहते हैं, वो सामने वाले को पैसा किस फॉर्म में दे रहे थे? अरे वाह, थैंक्स ब्रो, थैंक्स। क्या चेक के फॉर्म में दे रहे थे? वो पैसा वहां पे इक्विटी के फॉर्म में दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी लोग बैठे थे उनको इंटरेस्ट नहीं कमाना,
वो कहते हैं हमें अपना पैसा 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बनाना है, तो हम पैसा इक्विटी के फॉर्म में लगाएंगे। तो कल को जब आप भी बड़े हो जाओगे, आपके पास भी एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, तो आप भी कोशिश करना कि अपने फंड को बैलेंस करना। अब बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पैसा इक्विटी में डालना, थोड़ा सा पैसा डिवेंचर में डालना, कि अगर कल को इक्विटी डूब भी गया तो डिवेंचर आपको सिक्योर करेगा, बाकी आपकी मर्जी। अब आओ सर एक एक करके कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं बेटा। अब आपको ये नोट करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेटा, टॉपिक जो भी हमें यहां पे पढ़ना बेटा, टॉपिक टू बी कवर्ड अंडर दिस चैप्टर। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक? इतना ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे? सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ये पहला कंसेप्ट है जो आपको पढ़ाया जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। नंबर 2, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक कंसेप्ट नंबर 2 है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक डिवेंचर होल्डर ये कहता है कि भैया मैं आपको पैसे ना देके सामान दे देता हूं, आप मुझे डिवेंचर दे देना। कंसेप्ट नंबर 3, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिक्योरिटी जो आज तो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन कल हो जाएगी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे ऐसे समझाता हूं कि मैंने आपको कमिट कर दिया कि भाई साहब आप मुझे पैसा, ये थोड़ा सा फनी में है, ठीक है, आप इसको सीरियसली मत ले लेना, कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, ठीक है, आज मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं कल को आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं भी आपके लिए काम करूंगा, मेरी बीवी भी करेगी और मेरे होने वाले बच्चे भी आपके लिए काम करेंगे, ठीक? मतलब वो लेबर जो भी पैदा भी नहीं हुई है, मैंने उसकी भी तैयारी कर दी आपके यहाँ पे काम करने की, ठीक? तो ये हो गया कोलेट्रल। फोर्थ, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर in terms of redemption। अब आपके लिए एक नया वर्ड आया यहाँ पे, रिडम्पशन की। सर ये रिडम्पशन क्या होता है? इस रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिग बॉस देखते हैं या फिर रोडीज वगैरह देखते हैं? अच्छा, सब देखते हैं, वेरी गुड। वहां पे भी एक वर्ड यूज होता है रिडम्पशन, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है? तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब है कि तुमको रिटर्न कर दिया जाएगा। रिडम्पशन का मतलब मीनिंग सिंपल सिंपल है कि रिटर्न किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज होता है रिडम्पशन के नाम से, ठीक है? रोडीज वाले पता नहीं क्यों यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट देखना सर, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और लास्ट कंसेप्ट बेटा, एक सरप्राइज कंसेप्ट भी है, वो यहाँ पे नहीं नोट करा रहा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और लास्ट है बेटा, राइटिंग ऑफ लॉसेस स्लैश डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। चलो सर, बस इतना सा बढ़ाना था। कंसेप्ट नंबर 1 आपका यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सर इतने से टॉपिक को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? मुश्किल से 1 दिन लगेगा, ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो 3 दिन लगेगा, और अगर आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो 5 दिन लगेगा, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि 1 दिन में खत्म होता है, 3 दिन में, या 5 दिन में, ठीक है? हम टारगेट करते हैं 3 दिन में, ठीक? चलो सर, आ जाओ कंसेप्ट नंबर 2 पे बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इशू ऑफ डिबेंचर
ठीक है सर, बढ़िया। अभी ध्यान से देखना बेटा, जो मैं लिखा वही लिखना। इशू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इशू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब पहले मेरे साथ एक चीज समझना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? पहले देख लेना बेटा, मैं एक टेबल बना रहा हूं, पहले आपको देखना है, नोट नहीं करना है। पहले आपको देखना है, नोट नहीं करना है। पहले आपको देखना है, ये नोट नहीं करना है। पहले देखना है फिर नोट करना है बेटा। मैंने यहाँ पे लिखा है इशू और यहाँ पे लिख रहा हूँ रिडम्पशन। अब एक बार देख लेना। डन? चलो, अब मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बना देता हूँ इस ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर कि मेरा एक डिवेंचर की पार वैल्यू है 10 रुपए। एक डिवेंचर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। अब समझना केस 1, पहले देखना है फिर नोट करना है। केस 1, अगर मैंने 10 रुपए वाली चीज 10 रुपए में इशू करी और वही 10 रुपए वाली चीज मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं 10 रुपए लौटा दूंगा, तो बताओ इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान? इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान? किसी का फायदा नहीं, किसी का नुकसान। चलो कोई बात नहीं, अगला बताना। केस 2, मैंने 10 रुपए में इशू किया कि भैया मैं तुमसे 10 रुपए लूंगा और आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर जितने दिन बाद मैं आपको 10 + 1 लौटा दूंगा। बताओ इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान? जिसने दिया उसको फायदा। अब आपको हमेशा आप ये एंट्रीज किसकी बुक में करोगे? कंपनी या फर्म की बुक में, ठीक? कंपनी डिवेंचर हमेशा कंपनी इशू करती, फर्म नहीं कर सकती। आपको कंपनी के पर्सपेक्ट से सोचना है। बताओ कंपनी के पर्सपेक्ट से उसका फायदा है कि नुकसान है? कंपनी का नुकसान हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L, कंपनी का नुकसान हो गया, ठीक? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखना, मैं बना रहा हूं केस 3, बहुत ध्यान से। मैंने 9 रुपए में इशू किया है और मैंने बोला है कि भैया मैं तुमको 10 रुपए लौटा दूंगा। बताओ इसमें किसका फायदा किसका नुकसान? कंपनी के पर्सपेक्ट से सोचो, कंपनी का फिर से नुकसान हो गया। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, थर्ड बताना बेटा, थर्ड तो सही बताओगे। केस 4, मैंने 9 में इशू किया है और मैंने बोला है कि तुमको ना मैं 10 + 1 लौटाऊंगा, तो बताओ अभी किसका लॉस? फिर से कंपनी का लॉस। अरे यार, कंपनी का फिर से लॉस हो गया। अब वापस आते हैं बेटा केस नंबर 2 पे। मुझे बताना कंपनी का कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे? 1 रुपए का। दूसरे वाले केस में 1 रुपए का। तीसरे वाले केस में, अच्छा अब 1 मिनट, जब आपने इशू किया था 10 पे तो वो कौन सा इशू माना जाएगा? इशू एट पार। लेकिन केस 3 और केस 4 में जब डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए थी तो आप उसको 9 रुपए पे जब इशू करते हो तो वो इशू क्या कहलाएगा? इशू एट डिस्काउंट। वेरी गुड, यस, अब आपको टर्म समझ में आ गए। तो केस 3 और केस 4 कहता है इशू एट डिस्काउंट। अच्छा, अब केस 3 में जब आपने उसको रिडीम किया तो रिडीम आपने किस पे किया है? केस 3 में आपने रिडीम कितने पे किया है? पार पे किया। तो आपको जो ये 1 रुपए का लॉस हुआ, इस लॉस का नाम क्या होगा? लॉस ड्यू टू डिस्काउंट। तो यहां पे लॉस हुआ है डिस्काउंट के वजह से। डन? अच्छा, अब सेम दिमाग लगाओ केस नंबर 4 पे कि केस नंबर 4 पे जो उसको 2 रुपए का लॉस हुआ है उसका नाम क्या दे? केस नंबर 4 पे जो उसको लॉस हुआ उसको नाम क्या दे? दिमाग लगाओगे तो नाम पे मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना एमसीक्यू आएंगे, ठीक है? आपके एग्जाम में 14 एमसीक्यू आएंगे जिसमें से 6 या 7 एमसीक्यू इस बुक से होगा, तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अब मुझे बताओ, जो उसको 2 रुपए का लॉस हुआ है वो उसको नाम क्या दो? उसको नाम क्या दे बताओ? उसको नाम क्या दे? चलो मैं बता देता हूँ सर। इसमें आपको डिस्काउंट का लॉस हुआ है कितने का? 1 रुपए का। और बचा हुआ 1 रुपए किसका लॉस हुआ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्यों मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि 1 रुपए मैं तुमको लौटाऊंगा। डन? बोले बात समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, आपको ये आता नहीं था, लेकिन केस नंबर 5 आपको आना चाहिए। केस 5,
मैंने इशू किया है 10+1 और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुमको लौटाऊंगा 10। बताओ इसमें कंपनी को कितने का लॉस हुआ है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P। डन। अगला वाला बताना, बहुत दिमाग लगा, कि जिस बच्चे के अंदर दिमाग होगा वही बता पाएगा, वरना नहीं बता पाएगा। अगला केस 6 इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। केस 6, मैंने इशू किया है 10+1 पे और मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको रिटर्न करूंगा 10+1। बताओ कंपनी को लॉस है या प्रॉफिट है? नो प्रॉफिट। कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ है बेटा, कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ है। किस चीज का लॉस है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। कितने का? 1 का। अब जब मैं आपको शेयर कैपिटल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी को प्रीमियम दे देता है तो कंपनी उस प्रीमियम को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो भूल के कहां चला गया? हाँ, एसपीआर में चला गया। एसपीआर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया, तो कंपनी उसको अपना मान लेती है। अब जबकि मुझे उसको 1 रुपया लौटाना है तो ये लौटाना अलग से जाएगा, इसका नाम आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब जल्दी से इसको नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से उसको नोट कर दो बेटा। हेलो, चलो अब अगला देखना, अब अगला देखना है बेटा। अब से अपने को ना कंसेप्ट समझ में आ चुका है, पहले देखना है फिर ये वाला नोट करना है बेटा। सर ये थी कंपनी और ये वो डिवेंचर होल्डर है, पहले बस देखना बेटा। ये इसको ऐसा क्या दे कि ये अपना पैसा हमें दे दे? हम इसको ऐसा क्या दे? हम इसको देंगे बेटा डिबेंचर का सर्टिफिकेट। अभी ना ये सब ऑनलाइन हो गया है, अब ये सब डीमैट फॉर्म में आता है। मतलब जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है ना, वैसे आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस के कुछ डिवेंचर आ जाते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में दिखने लगते हैं। ठीक, 2017 से ये चेंज हो गया। ठीक, 2017 तक तो एक सर्टिफिकेट चलता था, एक कागज का टुकड़ा, लेकिन वो कागज का टुकड़ा जिसके पास जाता था वो उसका मालिक बन जाता था। अभी क्या आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, बदले में ये इसको क्या देगा? बदले में बताओ ये इसको क्या देगा? ऑब्वियसली ये कह रहा है कि पैसे देगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो या तो कैश होगा या तो बैंक होगा। मुझे बताओ ये वाली डील कब होगी? ये वाली डील कब होगी? ये वाली डील कब होगी? एट द टाइम ऑफ इशू। एट द टाइम ऑफ इशू में ये होने वाला है कि हम तुमको पैसे देंगे और तुम मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे। ठीक, अच्छा अब केस 1 देखना बेटा, पहले देखना है फिर नोट करना है। केस 1 का मैं नाम क्या रखूं? मुझे नाम बताना। केस 1 का अगर मुझे नाम देना हो तो क्या नाम दूं? क्या बात है, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। इसका नाम मैं पार टू पार दे दूं? इसका नाम मैं पार टू पार दे दूं? पार टू पार। अब आगे देखना सर, पहले वाले केस का नाम हो गया कि पार पे इशू करेंगे और पार पे रिडीम करेंगे, तो इसका नाम हो गया पार टू पार। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी बेटा? जब हम लोग इशू करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू टू, क्या बात है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी देखो आपके एग्जाम में या क्वेश्चन में जितने भी डिबेंचर हो आप वो करना, लेकिन फिलहाल मुझे बताया कि मैंने एक डिबेंचर इशू किया, एक, और वो कितने रुपए वाला था? वो 10 रुपए वाला था। तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे? 10 रुपए आएंगे। चलो सर ये वाली बात समझ में आ गई कि मेरे पास 10 रुपए आएंगे। अगला बोलो क्या होगा? शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करते थे? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते थे, फिर इसको ट्रांसफर करते थे। कहां पे? शेयर कैपिटल में। यहां पे कहां ट्रांसफर होगा? डिवेंचर कैपिटल। आओ सर नाम देखते हैं, यहां पे नाम होगा डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ जो शेयर कैपिटल में हम लोग बोलते थे ना शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं परसेंट डिवेंचर। क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंट डिवेंचर। अब ये परसेंट डिवेंचर का मतलब क्या होगा? सर कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स को ना नाम दे देती है। अगर मैंने आपको 7% में डील की है कि मैं आपको हर साल 7% इंटरेस्ट दूंगा, तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? 7% डिवेंचर। डन। बोलो केस 1 समझ में आया? अब अगर केस 1 समझ में आ गया जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन पूछूंगा इससे, जल्दी नोट करो।
अब केस 1 के लिए दोस्त मेरे से एक क्वेश्चन ले लो, जिस बच्चे ने कर दिया मैं समझ जाऊंगा। देखो इसका एक एग्जाम्पल, पी आनंद लिमिटेड issued 1000, 9% डिवेंचर of rupees 100 each, of rupees 100 each, redeemable after 5 years at par। अब जल्दी से इस क्वेश्चन करके दे दो, करके मैं सीख जाऊंगा कि आपको आ चुका है। चलो अभी बहुत बढ़िया, आपको केस 1 तो आपने सबने कर दिया, अब जरा केस 2 देखना। अरे एक बार से दिखाना केस 2 में क्या हुआ था। ये केस 2 का जरा नाम देना, क्या नाम दूं? केस 2 का नाम दे दो जरा। क्या बात है, क्या बात है दोस्त, नाम लिखो भाई, नाम लिखो। केस 2, केस 2 का नाम है पार टू प्रीमियम। अब पार टू प्रीमियम का मतलब हुआ कि मैंने पैसे तो पार के लिए लेकिन प्रॉमिस कर दिया कि तुमको लौटाएंगे प्रीमियम के साथ। तो बोलो एंट्री क्या होगी दोस्त, बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर, मैंने पैसा एक डिवेंचर्स पे 10 रुपए के हिसाब से ले तो लिया है, तो ये आ गया 10 रुपए, लेकिन मैंने प्रॉमिस कितना लौटाने का कर दिया? या ये कैसे हो जाएगा, मतलब ले रहे हो 10 लौटाओगे 11, इसमें लॉस किसका है? कंपनी का। अगर मुझे ये बात पता चल गई है, ध्यान से सुनना बेटा, इससे ना आपका 11th का कंसेप्ट चेक होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मुझे ये बात पता चल गई है कि मुझे इस डील में लॉस होने वाला है, तो क्या लॉस को आज बुक कर लूं? क्योंकि लॉस तो मुझे 5 साल बाद होगा जब मैं लौटाऊंगा। अब आप बताओ, क्या इस लॉस को आज बुक करें या ना करें? कर ले, वो कह रहा कर ले, क्यों कर ले? 11th में कोई तो चैप्टर था जिसने ये बात बोली थी कि अपने को जिसने ये बात बोली थी कि अपने को ना लॉस पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। वो क्या था? वो कोई चैप्टर नहीं था, वो एक कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म का एक कंसेप्ट है, जो क्या कहता है कि आप अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक करके चलो। ठीक, चलो सर आओ, अब मैं लॉसेस को बुक करने वाला हूं, देखना कैसे होगा लॉसेस बुक। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई पैसे तो देखो 10 रुपए ही आए थे, और मुझे परसेंट डिवेंचर में कितने डालने हैं बोलो? भाई परसेंट डिवेंचर में हमेशा कौन सा फिगर जाता है? हमेशा पार वैल्यू जाती है। इसमें क्या जाती है? हमेशा पार वैल्यू जाती है। पार वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि भैया मुझे ना लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को बुक कराओ, कहाँ होगा? मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एसपीआर नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना प्रीमियम देने वाले? 1 रुपए का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। लेकिन अब देखो आपका डेबिट और क्रेडिट खराब हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा? मैं इस लॉस को अब बुक कर लूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, तो मैं यहाँ पे देखो डेबिट लिख रहा हूँ, डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 1 रुपए का। बोलो बात समझ में आई? तो ये हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रहा। डन, बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का। हमने क्या किया, उसको जो मुझे 1 रुपए प्रीमियम देना है, तो मैंने बोला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको मैंने अपने पास अभी बुक कर लिया, किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बोलो बात समझ में आई? अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो, पी आनंद लिमिटेड issued 100, 12% डिवेंचर of rupees 100
एट पार। ध्यान से सुनना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पी आनंद लिमिटेड इशूड 112% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, redeemable after 5 year at 105। तो मैंने इशू किया है 100 पे और प्रॉमिस कर दिया है कि तुमको 105 लौटाएंगे। चलो जल्दी से कर दो बेटा, मिला आपको 1 मिनट। चलो नालायक बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर ड्राफ्ट कर दूं तो यहाँ पे कितना फिगर आ रहा था? 10,000, और यहाँ पे भी आ रहा था 10,000, और यहाँ पे भी स्लैश करके कितना आ जाएगा? 10,000। और पार वैल्यू में फिर से बोलो, हमेशा पार वैल्यू ही आती है। पार वैल्यू कितनी थी? 10,000। लेकिन मुझे प्रीमियम कितना देना था? 5 रुपए का, और डिवेंचर कितने थे? 100। तो 100 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 500। तो मुझे प्रीमियम देना था 500 का, और मुझे लॉस भी हुआ इतने का? 500 का। सारे बच्चों ने यही किया था, वेरी गुड। केस नंबर 3 का नाम बताओ, फिर मैं आगे चलूं। डिस्काउंट टू पार, पक्का? चलो सर, बहुत बढ़िया, सही बच्चे हो आप लोग। इसका मतलब आपको समझ में आने लगा है बेटा। मैं आपको जैसा समझ रहा था अब वैसे नहीं है बेटा। केस नंबर 3, डिस्काउंट टू पार। अब मैं एंट्री नहीं करता हूँ, आपकी कॉपी में आके देखता हूँ कोई बच्चा इसको लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। वैसे फिर भी बताओ, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अरे वाह, वेरी गुड, समझ में आया। अच्छा, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना कि मैं एक डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करूं? रुपीस आपने इश्यू किस में किया हुआ है? डिस्काउंट में। तो 10 रुपए वाली चीज कितने में इशू की है? 9 में। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूं 9 से। पक्का समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे पैसे कितने आए? 9 रुपए। मुझे पैसे कितने आए? 9 रुपए। अब आपको एक बात पता है कि हमेशा हमेशा परसेंट डिवेंचर में कौन सी वैल्यू जाती है? पार वैल्यू जाती है। तो एंट्री क्या बनेगी? जरा एंट्री बनाना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आए मेरे पास 9, लेकिन मेरा परसेंट डिवेंचर मुझे क्या बोल रहा है? परसेंट डिवेंचर क्या बोल रहा है? बोलो ना। परसेंट डिवेंचर बोल रहा है, प्रसन्नजीत भाई मैं तो यहाँ पे पार वैल्यू ही लिखूंगा। अब बताओ, कंपनी को लॉस हो गया। इस लॉस का नाम क्या दे? होते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूं? इस लॉस को क्या नाम दूं? लॉस। इस डिस्काउंट को क्या नाम दूं? सॉरी, इस लॉस को क्या नाम दूं? इसका नाम वैसे टेक्निकली होना चाहिए था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या होना चाहिए था? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन आप क्या बोलोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डन। चलो सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर 1 रुपए का लॉस हो गया। क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान था। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से कि आसान है। क्या कह रहे हो? इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं करवाऊं ना? इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल करवाऊं या नहीं करवाऊं? मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है। आपने बोला ना मर्जी है, मर्जी है। लिखो, पी आनंद लिमिटेड इशूड, ध्यान से, 100 डिबेंचर, 100 डिबेंचर of ₹100 each at a discount of 20%, full stop, redeemable after 5 years at par। डन। जल्दी से कर दो। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम, जल्दी से कर दो। चलो से देखना, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं खुद करता तो मैं यहाँ पे कितने लिखता? मैं यहाँ पे लिखता 8,000, यहाँ पे भी लिखता 8,000, और यहाँ पे भी लिखता 8,000। भाई मैंने 100 का 20% निकाला, निकला 20 रुपीज। तो 100 में से 20 लेस करने के बाद बचा 80। तो मैंने 100 डिवेंचर 80 में सेल किए, तो कितना पैसा आ गया टोटल? 8,000। लेकिन पार वैल्यू क्या कह रही है? पार वैल्यू कहती है भाई मैं तो पार लेके जाऊंगी। वो कह रही है मैं तो पार लेके जाऊंगी, तो इसका मतलब लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया मुझे
2,000 रुपए का। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे बस जल्दी से बता दो केस 4 का क्या नाम रखूं? केस 4 का नाम डिस्काउंट टू, पक्का? चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। केस 4, केस 4 देखना सर। केस 4 का नाम हम लोगों ने रख दिया है डिस्काउंट टू प्रीमियम। अभी मैं आपको ऐसे बोलूंगी अगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है तो मानोगे मेरी बात? कह रहे हैं नहीं मानेंगे सर, अपने को लग ही नहीं रहा है कॉम्प्लिकेटेड। लग रहा है क्या? लो मना कर रही है वो। चलो अगर नहीं लगता तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक, अब मुझे तेजस भाई बताएंगे। तेजस भाई यहाँ पे मैं एक डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करूं? रुपीस, रुपीस किससे मल्टीप्लाई करूं? जाके केस टेबल देखो, 9 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। तो कितना आए हमारे पास? 9 रुपीज आए हैं। अच्छा अब अगली एंट्री बताओ नालायक बच्चों, अगली एंट्री बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9 रुपीज आए थे। लेकिन अगली बात बताओ कि परसेंट डिवेंचर में कितने जाएंगे? अरे बोलो ना दोस्त। सर परसेंट डिवेंचर में तो 10 ही जाएंगे। प्लस आपने कमिट और कर दिया है कि आप लौटाते समय 10 की जगह 11 दोगे, तो आपको 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। किस बात से? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कमिट कर दिया 1 रुपए का। तो बताओ कंबाइंडली लॉस कितना हो गया? एक तो डिस्काउंट का 1 रुपए लॉस हुआ ही था और प्रीमियम का 1 रुपए और लॉस हो गया, तो टोटल लॉस 2 रुपए का। ये 2 रुपए का लॉस को मैं किस नाम से दिखाऊं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन मैं एक बार ना दक्ष से बात करता हूं। दक्ष मेरे भाई, अगर इस 2 रुपए को मुझे 1 रुपए और 1 रुपए अलग अलग करके दिखाना होता तो मैं कौन से दो नाम चुनता? एक तो होता लॉस ऑन डिस्काउंट और दूसरा, अच्छा मैं बता देता हूं। हम पहले वाले लॉस को नाम देते डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और दूसरे को कहते लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन आपको दो कैटेगराइजेशन नहीं करना, आपको दोनों लॉस यहाँ पे ऐड करके लिखना है बेटा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखना बेटा, अब मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखना बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए बेटा। पी आनंद लिमिटेड, ध्यान से, इशूड 100, 12% डिबेंचर of ₹10 each at a discount of 10%, redeemable after 5 years at 20% प्रीमियम। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन हो गया? अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दिए 2 मिनट बेटा। 2 मिनट में जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखा दो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। आओ सर, अब इस क्वेश्चन को देखो। आप सब बच्चों ने बहुत बढ़िया किया था, बट फिर भी मैं एक बार आंसर बता देता हूँ बेटा। इसका क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 900। यहाँ पे कितना आएगा? 900। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 900। और यहाँ पे कितना आएगा? 1000। ये तो आंख बंद करके लिखना होता है, कुछ बच्चे आंख खोल के भी यहाँ पे 900 लिख देते हैं। चलो खैर, उसके बाद मैंने बोला कि प्रीमियम हम कितना देंगे? 20%। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। 100 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 5000 रुपए। कितना हुआ मैडम? 5000, है ना? चलो 200 रुपए का लॉस हुआ प्रीमियम का और 100 रुपए लॉस हुआ डिस्काउंट का, तो टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। डन। चलो सर, अब केस नंबर 5 का नाम बताओ एक बार। प्रीमियम टू पार। क्या कंपनी का यहाँ पे कोई लॉस है? ओए तेजस मेरे भाई, क्या कंपनी का कोई लॉस है प्रीमियम पे इशू करने पे? नहीं। अगर कोई कंपनी अपना डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करती है तो वो प्रीमियम कंपनी को मिला है या कंपनी को देना है? तो अब आप ऐसे याद रखना, अगर कोई प्रीमियम कंपनी को मिलेगा तो वो कहलाता है एसपीआर। लेकिन अगर कोई प्रीमियम मुझे देना होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक बार दोबारा इस चीज को रिकॉल करते हैं। कोई प्रीमियम अगर मुझे मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? एसपीआर। और अगर कोई प्रीमियम मुझे देना है तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब इस केस नंबर 5 पे आपको प्रीमियम मिला है या देना है?
मिला है, तो ये क्या होगा, SPR। आ जाओ सर क्वेश्चन करते हैं, सॉरी पहले केस नंबर 5 करते हैं। केस 5, अच्छा केस 5 का नाम क्या दिया हमने, प्रीमियम टू पार। ऐसा वैसे होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपको समझाया जा रहा है इसलिए ऐसा क्वेश्चन हो रहा है बेटा। बोलो पहली एंट्री क्या होगी, दक्ष मेरे भाई पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहां पे मैं एक डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करूं, हट किससे मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखो किससे मल्टीप्लाई करूं। टेबल केस नंबर 5 क्या कहती है कि आपको कितने पैसे मिले हैं, 11 मिले हैं। कितने मिले हैं, 11। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होगा ₹11 से। तो यहाँ पे कितना आ गया 11 और यहाँ पे भी आ गया 11। डन, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो आपको ये 11 रुपए मिले हैं ये किस लिए मिले हैं, 10 रुपए तो पार के लिए मिले और 1 रुपए प्रीमियम के लिए मिले। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ज्यादा एंट्री देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर मुझे 11 रुपए मिल गए। अब इस 11 को मैं दिखा कैसे रहा हूं, जरा वो देखो। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2% डिबेंचर, कि भैया परसेंट डिबेंचर में सर आपने शुरू से बोला है पार वैल्यू ही जाएगी। तो जो 1 रुपए तुमने मुझे एक्स्ट्रा दिया वो किस लिए दिया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना, 1 रुपए। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ जी सर। सर ये तो बहुत आसान है, तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ ये बहुत 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 आसान है। अब मैं आपको इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक, सीधा मैं आपको केस नंबर 6 करा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद कंबाइंड एक क्वेश्चन दूंगा। अब बस मुझे इसका नाम बता दो कि नाम क्या होगा, केस नंबर 6 का नाम क्या होगा, केस नंबर 6 का क्या नाम होगा। मैडम क्वेश्चन को ऐसे मत देखो, हाँ क्या नाम होगा, प्रीमियम टू प्रीमियम। ओके सर, केस नंबर 6 का नाम हो गया है प्रीमियम टू प्रीमियम। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस यही है। यहां पे जिस बच्चे के पास दिमाग है वो लगा ले बेटा, प्रीमियम टू प्रीमियम मतलब लेंगे भी प्रीमियम और देंगे भी प्रीमियम। वैसे सवाल में हमने कितने पैसे लिए हैं, इस टेबल में हमने कितने लिए हैं, 10 की जगह 11 लिया है, और 10 की जगह दे कितना रहे हैं, दे भी 11 रहे। टेक्निकली तो कोई लॉस नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक लॉस आएगा 1 रुपए का, क्योंकि जो प्रीमियम मैंने लिया था वो प्रीमियम जब कंपनी के पास आता है तो कंपनी उसको SPR में ट्रांसफर कर देती है, और SPR शेयर कैपिटल से चला जाता है बाहर रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक। चलो सर आओ, अब जनरल एंट्री देखते हो, इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। और मैं अवनी से बात करूंगा, अवनी मैडम मैं यहाँ पे एक शेयर को मल्टीप्लाई किससे करूं, 11 से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने ये बात तो मुझे सही बता दी कि यहाँ पे आएगा 11 टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 11। अब मुझे आपसे कुछ आगे भी बात करनी है। अगली एंट्री क्या होगी मैडम, ओके वेरी गुड, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिख दूं यहाँ पे, 11। अब इस 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं वो बताओ, 10 और 1 में कह रही है, ठीक है। 1 मिनट मैडम रुकना साथ में, परसेंट डिवेंचर अकाउंट, परसेंट डिवेंचर में कितना डालूं मैडम, 10। अच्छा 1 रुपए कहाँ डाल दूं, 1 रुपए कहाँ डाल दूं, प्रीमियम में, कि मुझे प्रीमियम के पैसे दिए थे तो SPR। सर ये तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, लेकिन मैंने उसको कमिट किया कि तुमको 1 रुपए हम और देंगे, किस बात का, प्रीमियम का। तो यहां पे आया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 रुपया और दे दिया। अब इस 1 की वजह से मुझे लॉस हो गया, कितने का, 1 का। तो यहां पे आया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा।
अगर आपने ध्यान से समझा है तो इसको, ठीक। अभी इसके बेसिस पे आई मीन केस नंबर 5 और केस नंबर 6 के बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा, बस यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बोलो हाँ, तब मैं आगे चलूँ। बोलो आगे चलूँ क्या मैडम, चलूँ? हाँ वो कह रही है चलो। अब देखो बेटा क्वेश्चन, ठीक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। पी आनंद लिमिटेड issued 1000, 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable after 5 years at 12 each। डन? चलो सर, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दो, इसके लिए मैंने आपको दिए 3 मिनट। चलो सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे करता बेटा, ये सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है बेटा 3 नंबर का, ठीक। चलो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, मैं यहाँ पे लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अरे इधर देखो, बताओ आपके पास कितने डिबेंचर थे? 1000 डिबेंचर थे, और आपने डिबेंचर को किसमें इशू किया है? सर डिबेंचर था तो 10 का, लेकिन उस पर 10% का प्रीमियम भी लगा हुआ था, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो 10 प्लस 1 कितना हो गया सर? 10 प्लस 1 हो गया 11 रुपए। मैंने इसको इशू किया 11 रुपए पे, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 11,000 रुपीज आ गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। अब अगर आप चाहते हो चीजों को सिंपल रखना, तो पहले इस 11,000 का अपोषण कर दो बेटा। मैं इस 11,000 को अपोषण कर रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, कि मेरे पास 11,000 रुपीज आया है। लेकिन 11,000 किस लिए आया है सर? ये सबसे पहले आया है 12% डिबेंचर के लिए। आपने 1000 डिबेंचर इशू किए थे, लेकिन आपके एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ आ गया 10,000। तो उसने तुमको 10 की जगह 11 रुपए क्यों दिए थे? 1 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए? SPR के लिए दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 SPR। तुमने मुझे 1 रुपए SPR के लिए दिए, तो 1000 शेयर्स, सॉरी डिवेंचर मल्टीप्लाई 1 आ गया 1000। मुझे ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो ही रहा था, फिर मुझे पता चला तुमने उनको प्रॉमिस किया है कि तुम उसको 12 रुपए लौटाओगे। अब 1 मिनट, तुम 10 वाली चीज पे कितने पैसे लौटा रहे हो? 12। तो तुम्हारा लॉस कितने का है? सर हमारा लॉस है 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, क्या लिखूंगा? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 1000 डिवेंचर पे 2 रुपए लौटाने हैं, तो टोटल कितना लौटाना हो गया? 2000 रुपए। डन। मेरा इतने का ही लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ है 11 और इन दोनों का सम भी है 11। तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट सिर्फ 2000 से खराब है। तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपए डाल दिए। कहाँ कहाँ डाल दिए? कहाँ डाल दिए? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? वेरी गुड। अब एक चीज और नोट कर लेना मैं, चलो अब ये नोट कर लेना जो आपको घर से करना है बेटा। आपको जो घर से करना है, पेज नंबर 9.77 से लेके पेज नंबर 9.78 तक के बीच में क्वेश्चन नंबर 35, 34, 39,
एंड 40। ये 4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आज की क्लास में जो मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 2 कराया उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।